नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पढ़ने की समझ में सुधार होता है, आलोचनात्मक सोच का विकास होता है, हमारी शब्दावली भी विस्तृत होती है, साथ ही साथ विचार क्षमता में भी वृद्धि होती है। चलिए एक अपठित गद्यांश आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो गद्यांश है, किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था, लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे और वह उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेगा, जिससे तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब पर रहेंगे। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात न करने लगना, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। कछुए ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। योजना अनुसार वे उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपनी जान खो बैठा। हमें कभी भी फालतू बातों में ना पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। तो कैसा था ये गद्यांश? चलिए इस पर आधारित अब कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके उत्तर देंगे। चलिए पहला प्रश्न है, तीन मित्र कौन कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं क दो हंस एक कछुआ, ख कछुआ और हंस, ग एक हंस या घ एक कछुआ। तो इसका सही जवाब है दो हंस और एक कछुआ, ये तीनों मित्र थे। अगला प्रश्न, किसे दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी? ऑप्शन क हंसों को, ऑप्शन ख कछुए को, ऑप्शन ग लोगों को या ऑप्शन घ सभी को। तो इसका सही जवाब है कछुए को। कछुए को समस्या थी क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था, वो तो बस चल सकता है ना। तो अगला प्रश्न है, तालाब सूख गया क्योंकि क बहुत गर्मी थी, ख बहुत सर्दी थी, ग बहुत वर्षा थी या घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तालाब सूखने का कारण क्या था? यस, ऑप्शन क बहुत गर्मी थी जिसके कारण तालाब सूख गया था। अगला प्रश्न है, हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर क तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, ख तुम चालाक होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, ग तुम मूर्ख होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना या घ तुम बुद्धिमान होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। पर समस्या क्या थी? यस, ऑप्शन क तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। अगला प्रश्न है, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है क अपना नुकसान स्वयं करना, ख अपना फायदा करना, ग अपना कार्य स्वयं करना या घ स्वयं कुल्हाड़ी मारना। तो इसका सही उत्तर है अपना नुकसान स्वयं करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना। अगला प्रश्न है बच्चों, कछुआ हंसों के साथ कैसे जाने वाला था?
क उड़कर, ख तैर कर, ग लकड़ी के सहारे, या घ पैदल। तो कछुआ कैसे जाने वाला था बच्चों? यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, लकड़ी के सहारे। उसे लकड़ी मुंह में पकड़नी थी, बाकी काम हंसों का था। अगला प्रश्न है, कछुए ने क्या मूर्खता की? क उसने लकड़ी को छोड़ दिया, ख वह लोगों की बात सुनकर बोल पड़ा, ग उसने हंसों से झगड़ा किया, या घ वह उड़ना नहीं चाहता था। यह सही उत्तर है ख, वह लोगों की बात सुनकर बोल पड़ा था, जिसके कारण लकड़ी छूट गई और वो गिर गया था। अगला प्रश्न है, गद्यांश से क्या सीख मिलती है? क हमें सबकी बात सुननी चाहिए, ख हमें लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, ग हमें बातूनी नहीं होना चाहिए, घ हंसों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो सही जवाब है बच्चों, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? क हंस और कछुआ, ख बातूनी कछुआ, ग कछुए का अंत, घ हंसों की उड़ान। तो क्या हो सकता है बच्चों? यस, बातूनी कछुआ। यह कहानी बातूनी कछुए की है, जिसने बातूनी होने के कारण अपनी जान गंवा दी थी। अगला प्रश्न है, संज्ञा जिसे नाम वाला शब्द भी कहा जाता है, शब्द नहीं है। इनमें से आपको चूज करना है कौन सा नाम वाला शब्द नहीं है। तो क लकड़ी, ख कछुआ, ग हंस, घ बातूनी। तो कौन सा नाम वाला शब्द नहीं है बच्चों? लकड़ी, कछुआ, हंस या बातूनी? यस, करेक्ट उत्तर है बातूनी। तो आपका अगला प्रश्न है, तालाब के पर्यायवाची हैं, यानी कि तालाब के सिमिलर वर्ड्स। क सरोवर, ख ताल, ग जलाशय, या घ उपरोक्त सभी। तालाब के सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं पर्यायवाची, जिनका सेम मीनिंग होता है। यस, उपरोक्त सभी, सरोवर, ताल, जलाशय, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। चलिए अब अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।